गरुड़ ने अंशुमन से कहा था कि ये मत हो, जब 60,000 पुत्र उनके नष्ट हो गए सगर के, तो इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हुआ है। सरुण हाँ मतलब श्रेष्ठ विचार। और हाँ 60,000 से मतलब आपने बताया कि बुद्धि की जिन 60 वृत्तियों का आपने उल्लेख किया, तो 60 वृत्तियां जो हैं, क्या उन हाँ। सबका नष्ट हो जाना जरूरी है? नहीं, नष्ट नष्ट नहीं हुई है, वो असमर्थ हुई है। मतलब हम यहाँ पर कहा है भस्म हो गई, वो राख बन गई, भस्म हो गई। तो भस्म का अर्थ हमें ऐसे नहीं समझना है कि कोई लकड़ी जलाई हमने उसकी राख बन गई। भस्म का मतलब है निरर्थक हो जाना। बुद्धि की वृत्तियां अश्व को लाने में असमर्थ हो गई। अश्व को लाने में यानी कि शुद्ध मन को लाने में बुद्धि की वृत्तियां यानी सैद्धांतिक ज्ञान असमर्थ हो जाता है। नहीं, आपने 60,000 पुत्रों का जो वर्णन किया, उसमें जो 60 मतलब 60, साठ 60। हजार मतलब 60, ठीक तो है बुद्धि की वृत्तियों का वर्णन है क्या ये? कि मुझे केवल महाभारत में एक संदर्भ दिखाई दिया, उसमें लिखा है बुद्धि षष्टिम, यानी बुद्धि के 60 गुण हैं। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। संदर्भ का नंबर भी मैंने बताया, कोई भी देख सकता है, क्योंकि मैंने उसमें से भारत में देखा है। तो उसमें जो वर्णन है वो अभी मुझे समझ में नहीं आया है। वहां लिखा है 60 के बारे में कि 10 महाभूत के 10-10 गुण हैं, 50 तो ये हो गए हैं, 5 बुद्धि के गुण हैं जो मैंने अभी बताए हैं, और 5 को इन्होंने जो 5 महाभूत हैं उनको भी पारा है। मैंने इतना समझ के आपको बता दिया। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि बुद्धि के चाहे 60 हो, चाहे 6 हो, चाहे कितने भी हो, आप संख्या पे मत जाओ। वहां ये कहा जा रहा है कि बुद्धि सैद्धांतिक होती है, बुद्धि प्रैक्टिकल नहीं होती है, आचरण परक नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति, या कहो बुद्धिमान व्यक्ति आचरण परक नहीं होता है। ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति आचरण परक होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो दूसरों को उपदेश दे सकता है, एक थीसिस लिख सकता है किसी तथ्य के बारे में, पर वो स्वयं उस तथ्य को आचरण में नहीं उतारता है। मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है। तो यदि हम कोशिश करेंगे हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाए और हम बुद्धि के सहारे ही चलते रहेंगे, तो काम नहीं बनने वाला। अगर हम चाहते हैं हमारा मन शुद्ध हो जाए, तो हमें शुद्धता के लिए सच बोलना पड़ेगा, ईमानदारी में आना पड़ेगा, लोभ से हटना पड़ेगा, इन सब बातों से हटना पड़ेगा और शुद्धता को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा उसका। मुख्य बात जो है इस कथा की वो ये है। और बहुत सुंदरता से उन्होंने विस्तार देकर बौद्धिक बुद्धि की क्षमता कितनी अच्छी है उसको इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और ये बाद में ये कह दिया कि वे सब जो क्षमताएं हैं बुद्धि की, वो इस काम के लिए उपयोगी नहीं है, व्यर्थ हो गई।